Starting with the name of Allah, the most gracious and merciful. Dear student, today we are going to discuss about the second chapter of Fundamental of Nursing 1. रोल ऑफ़ द नर्स इन हेल्थ केयर सिस्टम, यानी हेल्थ केयर सिस्टम में एक नर्स का रोल क्या है। एक हेल्थ के निज़ाम के अंदर जो है जितनी भी हॉस्पिटल्स होते हैं, हेल्थ की जो भी सिस्टम्स है, जितनी भी हम देखते हैं हेल्थ के निज़ाम को, इसके अंदर नर्सिस के रोल्स क्या है और नर्सिस की डिफरेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। वो डिफरेंट फंक्शंस जो एक नर्स ने एक हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो है वो परफॉर्म करना है, उस सब के हवाले से जो है वो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले प्रोफेशनल्स और इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोफेशन, रोल ऑफ द प्रोफेशनल नर्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरियर रोल्स। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन ऑफ रोल एज ए कम्युनिकेटर, डिस्क्रिप्शंस ऑफ रोल एज अ टीचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ रोल एज अ काउंसलर। यानी दीज आर द डिफरेंट रोल्स दैट अ नर्स कैन परफॉर्म्स इन देयर डेली लाइफ इनसाइड द हॉस्पिटल, इनसाइड द हेल्थ केयर सिस्टम, जिसमें एज ए कैरियर जो है वो रोल्स है। इसके अलावा कम्युनिकेटर रोल्स है, टीचर रोल्स है, काउंसलर रोल्स है। इसके अलावा जो है वो रिसर्चर रोल्स है। मल्टीपल रोल जो है वो एक नर्स एक हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो है वो परफॉर्म करा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेशनल की। अ पर्सन हु बिलोंग टू वन ऑफ द प्रोफेशन, यानी एक बंदा जो किसी प्रोफेशन से उसका ताल्लुक़ है तो उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल। यानी जिस तरह हम कहते हैं ना, एक नर्स का ताल्लुक़ एक नर्सिंग से है तो हम उसको कहते हैं प्रोफेशनल। एक डॉक्टर का ताल्लुक़ जो है वो मेडिकल से है। इसके अलावा एक टीचर का ताल्लुक़ जो है वो टीचिंग से है, तो उस टीचर को हम कहते हैं कि ये उस टीचिंग का प्रोफेशनल है। यानी जिस प्रोफेशन से आपका ताल्लुक़ है वो बंदा उसी प्रोफेशन का प्रोफेशनल कहलाया जाता है। यानी जिस तरह मैंने एग्ज़ाम्पल दी कि एक टीचर है, उसका ताल्लुक़ टीचिंग से है तो उसको हम प्रोफेशनल कहते हैं और उसकी प्रोफेशंस को हम कहते हैं टीचिंग। यानी जिस तरह हम नर्सिंग, तो नर्सिंग एक प्रोफेशन है और नर्सिंग के अंदर जो भी इंसान, जो भी मेल फीमेल अपनी कैरियर्स बनाता है उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल। A professional is a member of a professions or any person who earn their living from a specific professional activity. The term also describe the standard of education and training that prepare member of the profession with the particular knowledge and skill necessary to perform their roles within that profession. यानी प्रोफेशनल जो है ये किसी प्रोफेशन का मेंबर्स होता है। यानी किसी भी प्रोफेशन के एक मेंबर्स को हम कहते हैं प्रोफेशनल। और ये टर्म जो है वो डिस्क्राइब करता है एक एजुकेशन की स्टैंडर्ड को और इसके अलावा एक ट्रेनिंग की स्टैंडर्ड को, जो एक इंसान को एक प्रोफेशन के प्रोफेशनल को प्रिपेयर करता है एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, और उसके पास एक पर्टिकुलर स्किल्स और पर्टिकुलर जो है वो नॉलेज उसके पास आ जाता है जो उसकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होता है। तो मतलब ये है कि प्रोफेशनल जो है, हम किसी भी प्रोफेशन के मेंबर्स को हम कहते हैं प्रोफेशनल, और उसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक स्किल्स होते हैं, उसके पास एक नॉलेज होती है उसी कंसर्न की प्रोफेशंस का, तो उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल। यानी हर वो बंदा जिसका ताल्लुक किसी प्रोफेशन से हो, जिसके पास कोई स्किल्स हो उसी प्रोफेशन के, जिसके पास कोई जो है वो नॉलेज हो उसी प्रोफेशन के, जो कि उसको ट्रेंड करता है, उसको एजुकेट करता है ताकि वो अपनी स्टैंडर्ड जो है लिविंग, अपनी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो है उसके अंदर परफॉर्म करे, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अ प्रोफेशनल। इसके बाद है प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म रेफर टू द प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पिरिट्स और मेथड। इट इज़ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, अ वे ऑफ लाइफ दैट इम्प्लाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट। यानी प्रोफेशनलिज्म देखिए, अगर कोई बंदा किसी प्रोफेशन से बिलोंग्स जो है वो करता है और उसके अंदर उसी प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक और उसका स्पिरिट और उसकी जो मेथड्स होती है वो उसके अंदर मौजूद है, और उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके अंदर अपनी प्रोफेशन के साथ एक कमिटमेंट है, तो उसको हम कहते हैं प्रोफेशनलिज्म्स। यानी प्रोफेशनलिज्म्स जो है इसका मतलब यह है कि अगर कोई बंदा प्रोफेशनल है लेकिन वो प्रोफेशनल को अप्लाई करता है, अपनी प्रोफेशन के साथ कमिटेड है, अपने प्रोफेशन के साथ जो है वो लॉयल है, अपनी प्रोफेशन के साथ सिंसियर है, तो उस बंदे उस एबिलिटीज़ को हम कहते हैं, यानी उस प्रोफेशनल की उस एबिलिटीज़ को हम कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। इसके बाद है प्रोफेशनलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग प्रोफेशनल। यानी प्रोफेशनलाइजेशन जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन जो है वो प्रोफेशनल्स बनता है। यानी कोई भी बंदा अगर किसी जो है वो प्रोफेशंस के अंदर है तो वो एक साथ जो है वो प्रोफेशनल नहीं बन सकता, बल्कि वो एक प्रोसेस के थ्रू, एक मैकेनिज़्म्स के थ्रू, एक इंस्टीट्यूट के थ्रू गुजर के वो एक प्रोफेशनल जो है वो इंसान बन जाते हैं। जिस तरह हम जब एक नर्स प्रोफेशनल बन जाते हैं
तो उसके लिए हमने जो है वो 4 इयर्स डिग्री कंप्लीट करनी, इसके बाद 1 ईयर इंटर्नशिप्स करनी, इसके बाद जो है वो मल्टीपल एजुकेशन हमने हासिल करना है और इसके बाद हम इस नर्सिंग की प्रोफेशनल जो है वो बन सकते हैं। तो अगर हम नर्सिंग की प्रोफेशनल तो है, लेकिन अगर उसकी स्टैंडर्ड को हम अप्लाई कर लेते तो उसको हम कहते हैं प्रोफेशनलिज्म्स, और ये जिस मैकेनिज्म्स के थ्रू हम हासिल कर लेते उस मैकेनिज्म्स को हम कहते हैं कि दिस इज़ अ प्रोफेशनलाइजेशंस, यानी दैट इज़ एक्वायरिंग करेक्टरिस्टिक कंसिडर्ड टू बी प्रोफेशनल, यानी जो करेक्टरिस्टिक एक प्रोफेशनल बनने के लिए ज़रूरी है उसको एक्वायर करना, उसको हासिल करना, उसकी जो मैकेनिज्म्स है उसको हासिल करने के जो तरीक़ाकार है उसको हम कहते हैं प्रोफेशनलाइजेशंस। इसके बाद है क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन, यानी क्राइटेरिया क्या है, एक प्रोफेशन बनने का क्राइटेरिया क्या है, टू प्रोवाइड अ नीडेड सर्विस टू द सोसाइटी, यानी प्रोफेशनल की फर्स्ट क्राइटेरिया यह है बिकमिंग टू बिकम अ प्रोफेशन, फर्स्ट क्राइटेरिया यह है कि सोसाइटी की जो नीड्स होती है सर्विस की हम उसको कंप्लीट करें, हम उसको प्रोवाइड करें। इसके बाद टू एडवांस नॉलेज इन इट्स फील्ड, यानी किसी भी प्रोफेशन के साथ अगर किसी बंदे का जो है वो ताल्लुक़ है तो उसमें ज़रूरी है, उस प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है कि हम उसको जो है वो डे टू डे हम उसके अंदर जो है वो नॉलेज गेन करें और उसके अंदर जो है वो हम एडवांसमेंट लाए। तो प्रोटेक्ट्स इट्स मेंबर एंड मेक इट पॉसिबल टू प्रैक्टिस इफेक्टिवली, प्रोफेशन अपने प्रोफेशनल को, यानी देखिए प्रोफेशन की जो करेक्टरिस्टिक है कि हम कौन सी जो है एरियाज़ को हम प्रोफेशन कह सकते हैं, तो प्रोफेशन अपने मेंबर को, जिसको हम प्रोफेशनल कहते हैं, प्रोफेशनल इज़ द मेंबर ऑफ प्रोफेशन, ये उसको प्रैक्टिस जो है इफेक्टिव प्रैक्टिस के लिए जो है उसको एक प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं और उसको एक गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दो चीज़ें हैं, एक को हम कहते हैं वोकेशन और दूसरे को हम कहते हैं प्रोफेशन। इसके अंदर जो है वो डिफरेंस है। A vocation is generally a job that required a particular set of skill acquired through experience or through training, but not necessarily depending on a college degree. अब देखिए वोकेशन जो है ये एक जॉब होता है जिसके लिए कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है, जिसके लिए कुछ एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, जिसके लिए कुछ ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके लिए यूनिवर्सिटी की डिग्री, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन उसकी ज़रूरत नहीं होती। यानी वोकेशंस भी एक जॉब होता है, वोकेशन भी जो है वो एक जॉब है और उसी वोकेशंस का जो पर्टिकुलर मेंबर्स होता है उसके पास भी स्किल्स होते हैं, उसके पास एक्सपीरियंस होते हैं, उसके पास ट्रेनिंग्स होते हैं, लेकिन उसने कोई भी डिग्री जो है वो नहीं ली, यानी उसने किसी भी फॉर्मल यूनिवर्सिटी से कोई एजुकेशंस जो है वो नहीं लिया होता है। दिस वुड इंक्लूड्स प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियंस एंड मैकेनिक्स, यानी जितनी भी ये वोकेशंस है, जिस तरह प्लम्बिंग्स है, इलेक्ट्रिशियंस है, मैकेनिक्स है, गाड़ियों वगैरह के जो काम वगैरह करते हैं ना, तो इन सब के पास जो है वो स्किल्स होते हैं, उसके पास जो है वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस होती है, लेकिन उसके पास जो है वो डिग्रीज नहीं होती। दूसरी साइड पे प्रोफेशंस कुड बी वन ऑफ द अबव, बट जनरली रेफरेंस एज डॉक्टर, लॉयर, नर्सेज और अदर स्किल्ड वर्कर्स हु वाज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कॉलेज यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग। अब देखिए ये ऊपर वाले वोकेशंस वाले लोग अगर डिग्री हासिल करें, वो किसी यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हो जाए, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिशियन है लेकिन उसके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो है वो डिग्रीज़ है, डिप्लोमा है, एक मैकेनिक्स है लेकिन उसके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स की डिग्रीज़ है, तो हम उसको फिर प्रोफेशंस कहते हैं। यानी प्रोफेशंस के अंदर जो है वो स्किल्स, एक्सपीरियंस, नॉलेज के साथ-साथ उसके अंदर जो है वो डिग्री की भी ज़रूरत होती है। यानी प्रोफेशन एक इंसान को जॉब देता है और वो जॉब जिस तरह हम लॉयर्स की बात करते हैं, डॉक्टर्स की बात करते हैं, नर्सेस की बात करते हैं, तो उसके पास स्किल भी होते हैं और स्किल के अलावा उसने किसी यूनिवर्सिटी से, किसी कॉलेज से ट्रेनिंग भी लिया होता है, उससे कोई डिग्रीज़ भी ली होती है, तो उसको हम कहते हैं प्रोफेशन। यानी वोकेशंस के लिए यूनिवर्सिटी की डिग्री ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रोफेशंस के लिए यूनिवर्सिटी की डिग्री, यूनिवर्सिटी की एडमिशन और यूनिवर्सिटी के अंदर एक फॉर्मल एजुकेशन जो है वो हासिल करना, दैट्स एसेंशियल। इसके बाद through both vocation as well as profession indicates the career or the occupation through which an individual make a livelihood. वोकेशन इज़ अ ब्रॉड टर्म्स देन प्रोफेशन। अब देखिए अगर हम वोकेशन की बात करें या प्रोफेशंस की बात करें तो इसके थ्रू एक बंदा अपनी कैरियर या अपनी ऑक्यूपेशन जो है, अपनी पेशा जो है वो उसका आगाज़ करते हैं। यानी ऑक्यूपेशन जिस तरह हम कहते हैं ना पेशा, तो ये उसका आगाज़ करते हैं। यानी वोकेशंस के थ्रू और प्रोफेशंस के थ्रू एक बंदा अपनी कैरियर का, अपनी ऑक्यूपेशन का आगाज़ करता है। ठीक है, लेकिन वोकेशन जो है वो एक ब्रॉडर टर्म्स है देन प्रोफेशन। देखिए वोकेशंस के अंदर जो है
बंदा जो है वो चेंज कर सकते हैं। यानी जिस तरह हम देखते हैं ना कि अक्सर लोगों के पास मल्टीपल स्किल्स होते हैं एट वन टाइम, वो डिफरेंट काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रोफेशंस की बात करें तो प्रोफेशंस में अगर कोई बंदा जो है वो डॉक्टर्स है तो वो इंजीनियर नहीं हो सकता, अगर इंजीनियर्स है तो वो डॉक्टर नहीं हो सकता। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि वोकेशन जो है वो एक ब्रॉडर टर्म्स है और प्रोफेशन जो है वो एक लिमिटेड टर्म्स है। लिमिटेड का मतलब है ना कि कोई भी बंदा एट वन टाइम जो है वो किसी एक जो है प्रोफेशंस का जो है वो मेंबर्स हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल। प्रोफेशन रेफर टू द कैरियर्स दैट वन ऑप्शन for getting extensive trainings in acquiring specific skill to becomes eligible for a job in it। अब देखिए प्रोफेशन हमें जॉब दिला देता है, यानी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इंसान को जॉब तब मिलता है जब उसके पास कोई डिग्रीज होती है, जब उसके पास कोई सर्टिफिकेट्स होती है। यानी प्रोफेशन जो है वो हमें कैरियर देता है, लेकिन कैरियर के साथ साथ हमें वो एक जॉब भी दिला देता है। प्रोफेशन रिक्वायर ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन वेयर इज वोकेशन इज द innate ability in an individuals towards a particular occupation। अब देखिए प्रोफेशंस के लिए ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है, क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है, जो कि हम किसी यूनिवर्सिटी से हासिल कर लेते हैं, जो कि हम किसी कॉलेज से हासिल कर सकते हैं। लेकिन वोकेशन एक इनेट एबिलिटीज़ होती है। इनेट का मतलब है ना, बाय बर्थ हर एक इंसान के अंदर कुछ डिज़ायर्स होती है, उसके अंदर कुछ गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज़ होती है, जिसके थ्रू वो एक काम कर सकते हैं या किसी काम की सलाहियत बाय बर्थ उसके अंदर जो है वो पाई जाती है। तो उसको हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड वोकेशन। इसके बाद है वोकेशन ऑलमोस्ट ऑलवेज कैरी द कोनोटेशंस ऑफ सम काइंड ऑफ मैनुअल लेबर। फॉर एग्जांपल प्लम्बर है, कारपेंटर्स है, इलेक्ट्रिशियंस है, मैकेनिक्स है। बाय कंट्रास्ट प्रोफेशन इम्प्लाइज सम काइंड ऑफ वाइट कॉलर जॉब। यानी अगर हम बात करें तो देखिए वोकेशन जो है वो हमें जॉब दे सकता है मैनुअल लेबर की तरह, जो जॉब्स होते हैं ना जिसमें मेहनत करना पड़ता है, यानी जिस तरह प्लम्बर्स होते हैं, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक्स वगैरह होती है। लेकिन अगर इसके बरअक्स हम देखा जाए तो प्रोफेशन जो है वो हमें वाइट कॉलर जॉब जो है वो देती है। यानी हिस्ट्री में जिस तरह हम अक्सर देखते हैं ना कि वो लोग जिस तरह हम कहते हैं ना सफ़ेद कपड़ों के अंदर जो काम कर लेते हैं, ऑफिस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लेक्चरर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये प्रोफेशनल्स है। यानी वोकेशंस आपको जॉब देते हैं, लेकिन वो जॉब मेहनत मजदूरी के साथ लिंक होता है। लेकिन प्रोफेशंस हमें वाइट कलर जॉब देते हैं। इट मीन्स कि उसमें आसानी के साथ वाइट कपड़ों के अंदर जो है एक इंसान अपना काम जो है वो कर सकते हैं। यानी हिस्टोरिकली द कंट्रास्ट वाज मच स्ट्रॉन्गर, बट टुडे एनी काइंड ऑफ नॉलेज वर्कर इंक्लूडिंग बीइंग अ क्लर्क इज कंसिडर्ड अ प्रोफेशनल। यानी अभी इस दौर में जो है अगर हम देख ले तो हर वो बंदा जो वाइट कपड़ों में जो है वो अपना काम कर सकते हैं जो है वो आसानी के साथ, तो उसको हम कहते हैं कि ये कोई प्रोफेशनल है। यानी किसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, किसी जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर है, किसी ऑफिस के अंदर अगर वो काम कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अ प्रोफेशन। यानी इवन जो क्लर्क्स वगैरह होती है ना हमारे डिपार्टमेंट के अंदर, हम उसको भी प्रोफेशनल जो है वो हम कह सकते हैं, क्योंकि उसने भी एक डिग्रीज जो है वो हासिल की होती है। इसके बाद है ऑक्यूपेशन, एन एक्टिविटी और टास्क विद विच वन ऑक्यूपाई वन सेल्फ, यूजुअली स्पेसिफिकली द प्रोडक्टिव एक्टिविटी, सर्विस, ट्रेड और क्राफ्ट फॉर विच वन इज रेगुलरली पेड अ जॉब, द एक्ट प्रोसेस और स्टेट ऑफ पोजेसिंग अ प्लेस। अब देखिए ऑक्यूपेशंस का मतलब ये ना, कोई बंदा अगर कोई जो है एरिया कवर कर सकता है जिससे वो अपनी जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है वो चलाता है। स्पेसिफिकली अगर वो कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जिससे उसको कोई फ़ायदा मिलता है, या कोई वो सर्विस देते हैं लोगों को, कोई ट्रेड करते हैं, कोई दूसरा बिजनेस करता है जिसके थ्रू उसको जॉब मिलते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशन, पेशा जिसको हम कहते हैं। तो अब देखा ऑक्यूपेशन जो है वो प्रोफेशन भी हो सकते हैं और ये वोकेशन भी हो सकते हैं, बट देयर इज़ अ स्लाइटली डिफरेंस। ठीक है, तो एक होते हैं प्रोफेशन और दूसरे को हम कहते हैं ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन भी जिसमें एक बंदा, ऑक्यूपेशन मीन्स ऑक्यूपाई जो है वन सेल्फ, जो एक बंदा एक पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है जिसके थ्रू वो कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करता है, कोई ट्रेड करता है या कोई इस तरह का बिजनेस करता है जिसके थ्रू रेगुलरली उसको जॉब भी मिलता है और उसको कोई जो है वो बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है, इसके बाद करेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोफेशन, यानी एक प्रोफेशन की करेक्टरिस्टिक क्या है। सबसे पहले प्रोफेशन के अंदर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। यानी प्रोफेशन जो है वो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देती है। प्रोफेशन के अंदर जो है वो एक इंसान के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एज ए नर्स की बात करें तो इंजेक्शंस लगाना, पेशेंट को मेडिकेशन देना, पेशेंट की बेडशीट चेंज करना, पेशेंट को जो है वो हाइजीन देना, इन सब के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। यानी हम कोई भी काम करें उस काम के हवाले से हमसे पूछ भी सकते हैं। इसके बाद अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये ना, हम अकाउंटेबल्स होते हैं, आंसरेबल्स होते हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशंस को, अपनी पेशेंट्स को, पेशेंट के अटेंडेंट्स को। तो कोई भी हमसे पूछ सकता है अपनी
हमारी जो स्किल्स होते हैं उसके हवाले से। इसके अलावा अलाउज़ ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग। प्रोफेशन जो है वो एक बंदे को ऑटोनॉमी देती है। ऑटोनॉमी मीन्स सेल्फ डिटर्मिनेशंस, यानी हम कुछ काम अपनी अथॉरिटी में भी हम जो है वो कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल जिस तरह मेडिकेशंस है, तो मेडिकेशंस जो है वो हमारी ऑटोनॉमी है। यानी हम उसका डिसीजन खुद से ले सकते हैं, यानी उसके लिए हमें किसी दूसरे बंदे से परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप एज ए नर्स है, तो नर्सिंग की प्रोफेशन के अंदर आपके पास ये ऑटोनॉमी है। इसके अलावा प्रोफेशन इन्वॉल्व्स अ स्किल बेस्ड एंड स्पेशलाइज्ड थ्योरेटिकल्स नॉलेज। यानी इसमें एक बंदे के पास जो है वो स्किल्स होते हैं। यानी प्रोफेशन के अंदर जो भी प्रोफेशंस है, नर्सिंग्स है, मेडिकल्स है, फार्मेसीज है, उसके अंदर एक बंदे के पास स्किल्स होते हैं, और वो स्किल्स जो है स्पेशलाइज्ड होते हैं उसके पास, जो कि बेस करते हैं थ्योरी के ऊपर, जो है वो नॉलेज के ऊपर। इन्वॉल्व्स अ स्किल्स दैट रिक्वायर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। इसके अलावा प्रोफेशंस के अंदर जो स्किल्स होते हैं वो ट्रेनिंग से आते हैं, एजुकेशन से आते हैं। एजुकेशन और ट्रेनिंग के बगैर वो स्किल एक इंडिविजुअल के पास नहीं आ सकते। इसके अलावा इंटेग्रिटी इज मेंटेन बाय एडहेरेंस टू कोड ऑफ कंडक्ट। अगर जो है हम एक प्रोफेशंस की रिस्पेक्ट को, उसकी इंटेग्रिटीज़ को जो है, उसकी रेपुटेशंस को अगर हम मेंटेन करना चाहते हैं, तो हमने अपने कोड ऑफ एथिक्स के साथ एडहेयर होना है। यानी मतलब है ना कि नर्सिंग की जो कोड ऑफ एथिक्स है, नर्सिस के अंदर जो हमारे प्रिंसिपल्स है, जो बेनिफिसेंस है, नॉन मेलेफिसेंस है, ऑटोनॉमीज़ है, ये जितनी भी जो है हमारे एथिकल प्रिंसिपल्स है, कोड ऑफ कंडक्ट जो हमारा है, उसके साथ हमने जो है वो कनेक्ट रहना है। तब हम इस नर्सिंग के प्रोफेशंस की इंटीग्रिटीज़ और उसकी रेपुटेशंस को हम मज़ीद जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइज़्ड प्रोफेशन एक ऑर्गेनाइज़्ड होता है। यानी प्रोफेशंस के अंदर जितनी भी स्किल्स होते हैं, जितनी भी उसका नॉलेज होता है, वो ऑर्गेनाइज़ होती है। इसके अलावा एथिकल कांस्टेंट्स, यानी कुछ एथिकल बाउंड्रीज़ भी होते हैं। हम हर एक प्रोफेशंस के अंदर कुछ एथिकल्स गाइडलाइंस भी होते हैं, उसके अंदर जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, जिसके ऊपर जो है हमने वायलेशंस नहीं करना है, और एथिक्स जो हमें हुक्म देता है, यानी जो एथिकल्स प्रिंसिपल्स हमें जिस चीज़ की परमिशंस देते हैं, उसको हमने कंप्लीट कराना है। इसके बाद ये सेल्फ रेगुलेशंस जो है, रेगुलेशंस, यानी एक इंसान ने एथिकल प्रिंसिपल के अंदर अंदर अपने आप को रेगुलेट करना है। हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, हमेशा दयानतदारी जो है वो, और इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। कॉम्पिटेंसी का मतलब है ना, वी मस्ट इम्प्रूव आवर स्किल्स डे टू डे। यानी हमने अपनी स्किल्स के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट लाना है, उसके अंदर बेटरमेंट लाना है। इसके बाद इमेज, यानी इमेज किसी भी प्रोफेशन के साथ जो है, ये जो है वो उसकी इमेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि हमने उसकी इमेज को भी मेंटेन करना है, और किसी भी प्रोफेशंस के अंदर जो है उसका एक इमेज होता है, उसकी एक जो है वो रेपुटेशंस होती है, उसकी एक इंपॉर्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल नर्सिंग की एक इमेज है कि नर्सिंग के अंदर जो है वो हम मरीज़ों को हेल्प देते हैं, हम जो है वो एज ए केयरिंग प्रोफेशंस है, हम मरीज़ों से दुआएं कमाते हैं, तो हमारा एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो इमेज है, ये कैरेक्टरिस्टिक है प्रोफेशन का। इसके अलावा इट रेंडर्ड एन एसेंशियल सोशल सर्विस, यानी किसी भी प्रोफेशंस में अगर आप इंटर्ड हो जाए, तो वो किसी सोशल सर्विस के साथ जो है वो कनेक्ट होता है। यानी वो रिवॉल्व्स होता है, सर्कुलेट होता है अराउंड एनी सोशल सर्विस। यानी अगर हम नर्सिंग की बात करें, चूँकि नर्सिंग हमारा एज ए प्रोफेशन है, तो उसमें हमारा कनेक्ट जो है वो पेशेंट के साथ है, पेशेंट की वेलफेयर के साथ है, पेशेंट की सर्विस के साथ है, और पेशेंट की जितनी भी नीड्स होती है उसके अराउंड जो है हमारा प्रोफेशन रिवॉल्व्स करता है। इसके बाद नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, देखिए प्रीवियस एज में अगर हम बात करें, जिस तरह फर्स्ट चैप्टर में हमने डिटेल में बात की नर्सिंग की हिस्ट्री के हवाले से और हेल्थ केयर हिस्ट्री के हवाले से, तो इनिशियल डेज में, यानी बिफोर द रिवोल्यूशंस इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, द नर्सिंग वाज कंसिडर्ड एन ऑक्यूपेशन। यानी पहले ज़माने में नर्सिंग को जो है वो एज ए ऑक्यूपेशन कंसिडर करता था। लोग जो है वो नर्सिंग को एज ए डॉक्टर फॉलोवर जो है वो कंसिडर करते थे, क्योंकि नर्सिंग के पास ना कोई स्पेसिफिक नॉलेज था, ना उसके स्पेसिफिक कोई स्केजुअल थे इस टाइम पे, और लोग ट्रायल एंड एरर से एंड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द सीनियर, उनसे जो है वो लोग चीज़ें लर्न करते थे। लेकिन अगर हमें अभी बात करें इस एज के अंदर, तो इस एज के अंदर नर्सिंग को हम एज ए प्रोफेशन जो है वो हम कंसिडर कर लेते हैं। क्यों हम प्रोफेशन कंसिडर कर लेते हैं नर्सिंग की? क्योंकि एक प्रोफेशंस के लिए जितनी भी क्राइटेरियाज है, यानी किसी ऑक्यूपेशंस को या किसी वोकेशंस को हम जो है जब उसको हम प्रोफेशन कह सकते हैं, तो उसके लिए जो क्राइटेरियाज होते हैं, वो क्राइटेरिया जो है वो नर्सिंग कंप्लीट करते हैं। तो दैट्स वाई हम नर्सिंग को
एज ए प्रोफेशन कंसिडर करते हैं, क्योंकि प्रोफेशन के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया की स्किल्स होनी चाहिए कि इंसान के अंदर जो है उसके प्रोफेशनल के अंदर नॉलेज होनी चाहिए और उसके पास डिग्रीज होनी चाहिए, और ये सारे क्राइटेरिया, सारे करेक्टरिस्टिक जो है वो एक नर्स के पास मौजूद होती है। सो दैट्स वाई हम नर्सिंग को एज ए प्रोफेशन कंसिडर कर लेते हैं। नर्सिंग इज रिकॉग्नाइज्ड इंक्रीजिंगली एज अ प्रोफेशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। सबसे पहले वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड यूनिक नॉलेज। अब देखिए जो भी नर्स अगर एक डिग्री कंप्लीट करे वो और इसके बाद वो एक प्रोफेशनल नर्स बन जाए, तो उसके पास एक जो है वो नॉलेज होता है, उसके पास एक स्पेसिफिक और यूनिक टाइप का उसके पास नॉलेज होता है, और ये नॉलेज प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग सर्विस ओरिएंटेशन, हमारा अपना सर्विस ओरिएंटेशन है, हमारे अपने जॉब डिस्क्रिप्शन है, हमारे अपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसको हमने कंप्लीट कराना है। इसके अलावा रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी बाय अ प्रोफेशनल ग्रुप, हमारी कुछ अथॉरिटीज़ भी है, रिकॉग्नाइजेबल हमारी अथॉरिटीज़ है ना कि हमने ये काम करना है और इस काम के लिए हमने किसी दूसरे बंदे से परमिशन नहीं लेना है। इसके अलावा कोड ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ इथिक्स का मतलब है ना कि इस प्रोफेशंस के अंदर जो है वो कौन से काम करने हैं, और इस प्रोफेशन के अंदर जो स्किल्स है वो स्किल हम किस तरह करेंगे, मरीज़ के साथ किस तरह मिलेंगे, पेशेंट के अटेंडेंस के साथ किस तरह मिलेंगे, हमने किस तरह उस प्रोफेशंस के अंदर अपनी जो इथिकल स्टैंडर्ड है, जो हमारा बिहेवियरल स्टैंडर्ड है, उसको हमने किस तरह मेंटेन करना है। इसके बाद है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट सेट स्टैंडर्ड्स, और इसके अलावा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी है हमारे, जिस तरह यंग नर्सिंग एसोसिएशंस है, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग एसोसिएशंस है। तो ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। ऑर्गेनाइजेशन इज द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पीपल्स हु हैज़ अ कॉमन गोल्स एंड कंसर्न्स। तो हमारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी है, और इस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ये काम है कि वो स्टैंडर्ड सेट करता है। और इसके अलावा ऑनगोइंग रिसर्च है हमारे प्रोफेशंस के अंदर, डे टू डे लोग एमएस के ऊपर, बैचलर के ऊपर, मास्टर के ऊपर, पीएचडी लेवल के ऊपर जो है वो रिसर्च कर लेते हैं। और इसके बाद ऑटोनॉमी, यानी ऑटोनॉमी जो है वो हमारे जो है अपने इस प्रोफेशंस के अंदर हमारी अपनी सेल्फ रेगुलेशंस है, हमारे कुछ इसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसके लिए हमने किसी दूसरे बंदे से परमिशंस नहीं लेने। तो देखिए अगर हम सोच करें तो ये सारे वो करेक्टरिस्टिक है, वो सारे क्राइटेरियाज़ है जो एक प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है, और ये सारे करेक्टरिस्टिक एक नर्स के अंदर जो है वो मौजूद होती है। तो दैट्स वाई हम नर्सिंग को एज ए प्रोफेशन हम कंसिडर कर लेते हैं। इसके बाद करेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स। देखिए एक होता है नर्स और एक होता है प्रोफेशनल नर्स। देखिए नर्स वो बंदा है जिसके पास डिग्रीज हो, जिसके पास नॉलेज हो, स्किल्स हो, लेकिन प्रोफेशनल नर्स वो नर्स है जिसके पास अपनी नर्सिंग के साथ कमिटमेंट, उसके साथ लॉयल्टी और उसकी जितनी भी स्टैंडर्ड्स होती है, अगर ये उस बंदे के पास जो है उस नर्स के अंदर मौजूद है, तो उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल नर्स। यानी उसके पास डिग्रीज भी है, डिग्री के साथ साथ उसके पास नॉलेज भी है, स्किल्स भी है, लेकिन अगर इन सब चीज़ों के साथ उसके पास आला अखलाकियात यानी हाई स्टैंडर्ड ऑफ इथिक्स भी उसके अंदर मौजूद है, तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज़ अ प्रोफेशनल नर्स। तो सबसे पहले केयरिंग्स होनी चाहिए। केयरिंग जिस तरह हम कहते हैं ना, नर्सिंग इज़ अ केयरिंग प्रोफेशन, यानी वी विल डू दोज फंक्शन फॉर द पेशेंट विद द पेशेंट कांट डू फॉर देमसेल्फ। यानी वो काम जो मरीज़ अपने लिए नहीं कर सकता, जब वो नॉर्मल था तो वो करता था, लेकिन जब वो बीमार हुआ तो वो काम नहीं कर सकता, तो हमने मरीज़ के लिए वो काम करने, तो उसको हम कहते हैं केयरिंग एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल एक मरीज़ खाना नहीं खा सकता, वो उठ नहीं सकता, करवट चेंज नहीं कर सकता, वो बाथिंग नहीं कर सकता, हाइजीन जो है उसको प्रॉब्लम्स है, तो ये सारी चीज़ें हमने जो है वो पेशेंट के लिए करना है। तो अगर कोई बंदा ये चीज़ करता है तो हम उसको कहते हैं कि ये एक प्रोफेशनल नर्स है। इसके अलावा जो है वो हॉनेस्ट होनी चाहिए, यानी हमें दियानतदार होनी चाहिए, अपनी प्रोफेशन के साथ जो है वो हमने दियानतदारी पेश करना है। इसके बाद फेथफुल होनी चाहिए, ईमानदार होनी चाहिए, पेशेंट मीन सब्र करनी चाहिए। कुछ टाइम पे मरीज़ जो है वो उसको गुस्सा आ जाती है, मरीज़ बुरा भला जो है वो हमें कह देते हैं, तो हमने उसके ऊपर सब्र करना है। इसके बाद गुड लिसनर होनी चाहिए। मरीज़ जो भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, कंसर्न्स व्हेन ही और शी शेयर विद अस, तो हमने उसको अच्छी तरीके से सुनना चाहिए। इसके बाद अकाउंटेबल्स होनी चाहिए, यानी आंसरेबल्स होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट्स होनी चाहिए, जितनी भी हमारी स्किल्स है उसके अंदर कॉम्पिटेंसीज़ होनी चाहिए, हमारी रिफ्लेक्सेस डेवलप होनी चाहिए। इसके बाद कॉन्फिडेंट, यानी हमारे अंदर कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, हम जो भी काम कर लेते हैं कॉन्फिडेंस के साथ करनी चाहिए, बंदे के साथ मिले, उसके साथ बात करें, कम्युनिकेशंस करें, बिल्कुल हमारी जो है वो एक्सप्रेशन से कॉन्फिडेंस जो है वो ज़ाहिर होनी चाहिए। इसके बाद कमिटमेंट, अपनी प्रोफेशन के साथ, अपनी नर्सिस के साथ कमिटेड जो है वो रहना चाहिए, रिफ्लेक्टिव्स होनी चाहिए, जो है वो हमने हर एक प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्टिव देखना है, हमने हर एक एस्पेक्ट्स को देखना है, नॉन जजमेंटल एंड सेफ केयर प्रोवाइडर। तो देखिए ये सारे वो करेक्टरिस्टिक है कि अगर ये किसी एक नर्स के अंदर मौजूद है तो हम उसको एज ए प्रोफेशनल नर्स कंसिडर करते हैं। तो देखिए नर्स तो वो है, लेकिन अगर उसके अंदर ये करेक्टरिस्टिक नहीं है तो हम उसको प्रोफेशनल नर्स नहीं कह सकते। वो नर्स होगा बिल्कुल, उसके पास डिग्री भी होगी, उसके पास नॉलेज भी होगा, स्किल्स भी होंगे, लेकिन हम उसको प्रोफेशनल नर्स जो है वो कंसिडर्ड नहीं कर सकते। इसके बाद है
नर्सिस के डिफरेंट रोल्स। तो सबसे फर्स्ट जो रोल है उसको हम कहते हैं कैरियर रोल, यानी अ रोल इज अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर एसोसिएटेड विद द पर्सन स्टेटस और पोजीशन। यानी रोल जो है ये एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर है जो हम किसी बंदे से एक्सपेक्ट करते हैं उसकी पोजीशन या उसकी स्टेटस के बिहाफ पे। यानी देखिए मल्टीपल जो पोजीशंस होते हैं या स्टेटस होते हैं उस बंदे के ऊपर एक इंसान से हम जो एक्सपेक्टेशंस करते हैं उस एक्सपेक्टेशंस को हम कहते हैं कि ये उस इंसान का रोल है। फॉर एग्जांपल एक चर्च नर्स का काम किया है, उससे हम एक्सपेक्टेशंस किस तरह करते हैं, एक नर्सिंग सुपरवाइज़र से, एक डायरेक्टर नर्सिंग से, एक प्रिंसिपल से, एक टीचर से। तो हर एक बंदे से डिफरेंट पोजीशन और स्टेटस के ऊपर हम उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस करते हैं और उस एक्सपेक्टेशंस को हम कहते हैं रोल। रोल इंक्लूड बिहेवियर, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोल के अंदर जो है वो बिहेवियर भी इंक्लूड है, राइट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो ये सारे जो है वो रोल के पार्ट है। नर्सिस फंक्शंस इन द वैरायटी ऑफ रोल्स एवरी डे में हमारे डिफरेंट रोल्स। अगर हम बात करें तो एज ए टीचर हमारा रोल है, एज ए काउंसलर, एज ए रिसर्चर, एज ए कम्युनिकेटर, हमारे डिफरेंट जो है वो रोल्स है। हम डिफरेंट एरियाज ऑक्यूपाई कर लेते हैं, हम डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर हम काम कर सकते हैं। Often roles overlap, which may lead to a conflict in expectations और responsibility। और अगर ये रोल जो है ओवरलैप हो जाए, ये रोल कंफ्यूज्ड हो जाए, तो उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट डेवलप होते हैं, एक्सपेक्टेशंस के और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कन्फ्लिक्ट डेवलप होंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक सुपरवाइजर है तो हम उससे मैनेजमेंट की जो है वो रोल की एक्सपेक्टेशंस करेंगे। अगर हम उससे इंजेक्शंस की, मेडिकेशंस की अगर हम उससे एक्सपेक्टेशंस करें तो ये रोल ओवरलैपिंग है और उसकी वजह से फिर कन्फ्लिक्ट जो है वो डेवलप होंगे।